नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन रिपीटेड 2021 के लिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इंदु शेखर में समास है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है बेई भाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा कर्मधारी और चौथा ऑप्शन रखा है बहुब्रीहि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है प्रथम, दूसरा है अग्रज, तीसरा है आरंभ और चौथा ऑप्शन रखा है अग्रगण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अग्रगण्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरुचि शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है रुचिकर, दूसरा सुरुचि, तीसरा है कुरुचि और चौथा ऑप्शन रखा है अभिरुचि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुरुचि। आगे बढ़ते हैं। अचल का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है अडिग, दूसरा है अटल, तीसरा अविचल और चौथा ऑप्शन रखा है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है जेठ, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है ज्ञान और चौथा ऑप्शन रखा है याति। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जेठ। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है उल, दूसरा इल, तीसरा ईन और चौथा ऑप्शन रखा है ईम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ईन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है आंक, दूसरा है अंक, तीसरा अक और चौथा ऑप्शन रखा है आक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अंक। श्रेयस्कर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है श्रेया धनकर, दूसरा है श्रेया धन स्कर, तीसरा है श्रेयस धन कर और चौथा ऑप्शन रखा है श्रेय धन स्करहा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि श्रेय धन कर। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है शांत रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस और चौथा ऑप्शन रखा है श्रृंगार रस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में अलंकार है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन रखा है श्लेष, दूसरा यमक, तीसरा संदेह और चौथा ऑप्शन रखा है उपमा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा रोला और चौथा ऑप्शन रखा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन रखा है अद्भुत रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा विभीत्स रस और चौथा ऑप्शन रखा है वीर रस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विभीत्स रस। आगे बढ़ते हैं। ओ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है कंठ तालव्य, दूसरा है दंत्य, तीसरा दंत्योष्ठ्य और चौथा ऑप्शन रखा है कंठोष्ठ्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कंठोष्ठ्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किस हिंदी की है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है पूर्वी हिंदी, दूसरा है बिहारी हिंदी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी और चौथा ऑप्शन रखा है पहाड़ी हिंदी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन रखा है शब्द, दूसरा है ध्वनि, तीसरा वाक्य और चौथा ऑप्शन रखा है लेख। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लेख जो है ये भाषा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है यामिनी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन रखा है सुबह का दृश्य, दूसरा है काली अंधेरी रात,
तीसरा है तारों भरी चांदनी रात और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तारों भरी चांदनी रात। आगे बढ़ते हैं। मुफलिस शब्द का आशय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गरीब, दूसरा है अमीर, तीसरा है राजा और चौथा ऑप्शन रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गरीब। आगे बढ़ते हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रानी, दूसरा है सम्राटिनी, तीसरा है साम्राज्यी और चौथा ऑप्शन रखा है राजमहिषी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साम्राज्यी। अगला प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्तियों को किसने लिखा है। यहाँ पर होना चाहिए था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है महादेवी वर्मा, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा मीराबाई और चौथा ऑप्शन रखा है तारा पांडेय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन भेद हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है अल्प प्राण लघु प्राण, दूसरा है अल्प प्राण दीर्घ प्राण, तीसरा है अल्प प्राण और महाप्राण, चौथा ऑप्शन रखा है दीर्घ प्राण और महाप्राण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है तात्कालीन, दूसरा है तात्कालीन और तीसरा ऑप्शन रखा है तत्कालीन, चौथा ऑप्शन है तत्कालीन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तत्कालीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है विद्यालय, दूसरा दशानन और तीसरा है अश्रु गैस, चौथा ऑप्शन रखा है हॉस्पिटल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अश्रु गैस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है होशियार का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है चतुर, दूसरा है प्रवीण, तीसरा बुद्धिमान और चौथा ऑप्शन रखा है पचहत्तर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 75। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा है आप कहाँ को जा रहे हैं, तीसरा है आप कहाँ जा रहे हो और चौथा ऑप्शन रखा है आप किधर को जा रहे हो हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 आप कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्रति, दूसरा है प्र, तीसरा परा और चौथा ऑप्शन रखा है परि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चतुराई शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है राई, दूसरा है आई और तीसरा है ई, चौथा ऑप्शन रखा है आ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आई। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा अयोग्य को पुरस्कार मिलना, दूसरा है अंधा भी अपना लक्ष्य पा सकता है, तीसरा है अंधे व्यक्ति को प्रसन्न करना और चौथा ऑप्शन रखा है अनायास ही मिलना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनायास ही मिलना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है सतीश, दूसरा है पवन, तीसरा चंद्रोदय और चौथा ऑप्शन रखा है रेखांश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंद्रोदय। अगला प्रश्न है ताजमहल, इसमें जगह खाली है यहाँ पर भरना है, का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है शिल्प कला, दूसरा है स्थापत्य कला, तीसरा मूर्ति कला और चौथा ऑप्शन रखा है चित्रकला। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है राम ने वाण से वाली को मारा। इस वाक्य में वाण से में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा है कर्म कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है कर्ण कारक और चौथा ऑप्शन रखा है अपादान कारक।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कर्ण कारक। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।